बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। आज हम एक्सेल में परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा टोटल और मज़ीद और फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में। तो आप काइंडली क्लास को छोड़िएगा मत, क्लास को आखिर तक देखिए। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर। फ़र्ज़ करें हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें एक बच्चे का रोल नंबर हमने लिखना है, तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया। इसी तरह ये जो मैंने आपको पहले वाले क्लास में कहा था, अगर यहाँ पे कुछ मिसिंग आ रहा है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे। पहला वाला रो मैंने क्यों छोड़ दिया, या चलो मैं नहीं छोड़ता, या फिर मैंने काट करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, बाद में मैं नया ले लूँगा रोल नंबर। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मार्क्स, एक्सेल के मार्क्स, एक्सेस के मार्क्स, इनके मार्क्स भी पॉइंट लिख दिया शार्ट में, एडोब के मार्क्स और एज वेल एज इन पेज के मार्क्स, और चलो टाइपिंग की भी। अब ये है टोटल, और यहाँ पे हमने इसका परसेंटेज। तो आज हमारा ज़्यादा फोकस जो होगा वो परसेंटेज के ऊपर होगा। सबसे तो इस वाले सेल को, सबसे पहले तो इस वाले से जो हेडिंग रो है इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ यहाँ से। ये वाला फॉर्मेटिंग मैंने उठा लिया और सारे बॉर्डर्स मैंने उठा लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे ऊपर की साइड पे एक रो चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और जस्ट इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ऊपर की साइड पे ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखूँ कि वर्ड के कितने मार्क्स है, एक्सेल की कितने, एक्सेस की कितने हैं, पावर पॉइंट, एडोब, इन पेज, टाइपिंग की कितने और टोटल कितने हैं, ताकि उस हिसाब से मैं परसेंटेज निकाल सकूँ। एक दूसरा ये कि इन पेज के मार्क्स अगर कम है, 50 है बरस करे, तो मैं 50 में से कुछ मार्क्स दूँ ना, ज़्यादा ना लिखूँ। इसके लिए एक और फार्मूला भी है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। या भी मुझसे अगर परस करे, यहाँ इसके नंबर है 50, तो इन पेज के टोटल मार्क्स 50 है और यहाँ पे मैं 55 एंटर करूँ, तो एक्सेल इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसको हमने रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, इसके ऊपर हमने रूल्स लगाने हैं कि नहीं भाई यहाँ पे 55 नहीं एंटर हो सकता। ये नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। अब जो हम है ना, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखूँ टोटल, मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टोटल मार्क्स कितने हैं, 100, एक्सेल के कितने हैं, लेट सपोज 50, और एक्सेस के कितने हैं, 100, इसी तरह पावर पॉइंट के कितने हैं, 100, इसी तरह एडोबी फोटोशॉप के कितने हैं, इसके भी 50 हैं। चलो टाइपिंग के कितने हैं, इसके 100 मार्क्स है। टोटल कितने बन जाएंगे, क्या करना है आप लोगों ने, एक तो आप ये कर सकते हो कि इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक एक वाला ब्लैंक सेल भी साथ में सेलेक्ट करें, ये वाला। और यहाँ पे जो आपको ये ऑटो सम नज़र आ रहा है, कहाँ पे है, ये है एडिटिंग मेन्यू में, एडिटिंग पैनल में, यहाँ पे है ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला। तो इसको आपने क्लिक करना है होम रिबन के अंदर, एडिटिंग पैनल के अंदर, ठीक है। ये वाला जो पैनल है ना, इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर वाला ये ऑटो सम है। तो इसको आपने यूज़ करना है, और इसको यूज़ करने के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। आल्ट इक्वल टू की जो शॉर्टकट की है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आल्ट इक्वल टू। तो ठीक है, ये सारी कहानी आ गई। इज इक्वल टू सम और एंटर कर लीजिएगा। तो टोटल मार्क्स हमारे हैं 550। अब 550 में से बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, ये फार्मूला इधर नहीं होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, ठीक है। कंट्रोल एक्स यहाँ पे डाल देते हैं, कंट्रोल वी, ओके। अच्छा, तो यहाँ भी फार्मूला हमने थोड़ा सा चेंज, सॉरी, अच्छा दोबारा कर लेते हैं, खैर है कोई बात नहीं। और इस टाइम मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करना चाह रहा हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हो कि इन सारों को सेलेक्ट करें, साथ में एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करें और ऑटो सम को क्लिक करें, 550, ठीक हो गया। आर्ट इक्वल टू भी कर सकते हो। इसके अलावा ये भी कर सकते हो कि आप लिखो इज इक्वल टू सम, जमा करे इन सारों को, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेल रेफरेंस भी दिखा सकते हो। तो इस दोनों को मैं अभी मार्च कर रहा हूँ, तो चलो इसको मार्च कर लेते हैं, मतलब ये एक हो जाएगी। दूसरे परसेंटेज वाले सेल की मुझे यहाँ पे ऊपर की साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ये 550 से काम था, और टाइपिंग के इतने मार्क्स है और ये। अच्छा, तो इसको मैं ज़रा सेलेक्ट करके
इसको सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा इधर से कलर देते हैं, ये वाला कलर दे दिया। एज वेल एज फॉन्ट्स का जो लिखाई का अंदाज होगा वो वाइट होगा कलर, और बोल्ड होगा, और ये सेंटर में होंगे। तो ये तो नहीं यहाँ पे ख़त्म। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे रोल नंबर मैंने साइन करना है, पर्स करे 11022। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब भाई जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, पर्स करे 1234। ये नंबर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 332211, ये एक रोल नंबर है। अब यहाँ पे 332212, ताकि एक्सेल को एक इशारा मिल जाए। तो अब एक्सेल को इशारा मिल गया कि यहाँ पे 11 12, तो आगे 13 14 15 ये ख़ुद से फिर करेगा। तो यहाँ पे आप ये जो प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, प्लस का साइन ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो आप इस प्लस वाले साइन को, ये जो मोटा वाला प्लस आपको नज़र आ रहा है वाइट, ये जब आप इधर लेकर आते हो, यहाँ पे ये 10 और ब्लैक हो जाता है। तो इसको इस तरह पकड़ के नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है। मैं ज़्यादा एंट्री नहीं करूँगा क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब होगा। ठीक है, तो ये रोल नंबर आ गए 11 12 13 14, बाकी तो वही नंबर है, और मज़ीद लेकर जाएंगे तो अपडेट होता जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह कर लेते हो कि फ़र्ज़ करें आपने सिर्फ पहले वाले सेल के अंदर यही नंबर लिखा है, और फिर इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करोगे, तो ये वही नंबर उठा रहा है जो पहले पे था। और सारे बच्चों के रोल नंबर एक जैसे तो नहीं हो सकते, ज़ाहिर बात है। तो हमने यहाँ से शुरू करना है, और यहाँ पे फिर चेंजेस लेकर आने हैं। 332212। अब इस एक्सेल को अब एक इशारा मिल गया। आप यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, जितने भी आपको चाहिए, जितने भी आपको चाहिए यहाँ पे ड्रैग करें इसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मार्क्स चूँकि 100 हैं, तो मैं कोई भी नंबर एंटर कर लेता हूँ, कोई भी। यहाँ पे भी कोई भी नंबर, 50 नंबर है ऊपर देख लीजिएगा, 50 में से लेना है इस बच्चे ने, यहाँ से 100 में से लेने हैं। तो इसी तरह आप एंटर करते जाओ। मैं वैसे ही नंबर एंटर कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ ये नंबर है। हाँ, ऊपर नंबर कितने हैं, 50। 50 में से 98 ले सकते हैं, नो। अब एक्सेल ने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं ये बताऊंगा कि ये ना एक्सेप्ट करे एक्सेल। अगर 50 नंबर है तो 50 से 0 से लेकर 50 तक हो सकते हैं। ये नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इसको। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 44, और इसी तरह यहाँ पे 45, और ये जो 100 में मैंने 90 कर लिया। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके कितने आएंगे ये मैं ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, वैसे आपको समझाना है वे, तो सपोज़ कर लेता हूँ 65, तो यहाँ पे 66 कर लिया मैंने 100 में से 65 66, और इसी तरह नीचे की तरफ मैंने ड्रैग किया। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं करना आपने, अपने तो रियल डाटा एंटर करना है। मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आसानी हो। 23 24, अब इसमें हम चेंजेस लेकर आएंगे, खैर है चेंजेस इसमें लेकर आएंगे। तो इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। 78 तो 79, इसको भी नीचे की तरफ, दोनों को पकड़ के आपस में नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, ताकि हमारा टेबल जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। 78 79, अब इसमें भी इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। 44 45, ठीक है, इसको भी इस तरह नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। 45, तो यहाँ पे 46। आप लोगों ने, मैंने आपको कहा कि आपने एक एक के नंबर एंटर करने हैं इस तरह कि 62 तो नहीं हो सकते, 50 नंबर है। 34, और फिर नीचे आना है आपने, और यहाँ पे आपने 44 जो भी नंबर है उस हिसाब से कि इस वाले रोल नंबर के। यहाँ पे मैंने नेम भी नहीं डाला हुआ, तो नेम अगर आप डालना चाहते हो तो इंसर्ट करें, इस साइड पे इंसर्ट हुआ, यहाँ पे आप नेम लिख के नेम भी लिख देते हैं जल्दी जल्दी। आबिद अली, काशिफ, इमरान, उबैद, और चलो दोबारा आबिद अली, एक और आबिद अली है, और इमरान भी है, जावेद लिख दिया, और यहाँ पे M
आली लिख दिया और यहाँ पे सदफ लिख दिया। ठीक हो गया। ये बस जैसे सपोज कर ले, फर्ज करे अभी मैं तो रियल डेटा नहीं एंटर कर रहा। यहाँ पे भी मार्क्स अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मार्क्स जो है ना वो 50 में से हासिल करने हैं, तो यहाँ पे 45 और ये मसला हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वाले टेबल में हल करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 67 कर लिख लिया ना, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब 67 जो है ना 50 में से 67 नंबर हासिल नहीं हो सकते, तो इसके लिए नेक्स्ट आप लेक्चर का वेट कर लीजिए, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा इसका जो सोल्यूशन है कि ना करिए एक्सेप्ट। अच्छा, इसको मैं ज़रा 41 कर लेता हूँ और इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो। मैं चाहूँ तो अलग अलग से एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन 90 यहाँ पे 91 और इन दोनों को आपस में पकड़ के नीचे की तरफ हमने ड्रैग करना है। आज हमारा जो फोकस है वो तो है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं काम कर रहा हूँ, पहले ज़रा इसको फॉर्मेट कर ले यहाँ तक, या सारा का सारा पकड़ के कर सकते हो तो कर लो, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपको मुनासिब लगे। यहाँ से मैंने एक कलर उठा लिया, ये वाला। सारी बॉर्डर नज़र आनी चाहिए, टेक्स्ट वाइट होना चाहिए, बोल्ड भी होना चाहिए और सेंटर में भी होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी कहानी। अच्छा, टोटल मैंने आपको अब बहुत सारी बातें बता दी ऊपर वाले साइड पे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप लिखो इज़ इक्वल टू जमा करें सम, एक्सेल का जो भी फार्मूला वो इक्वल टू पहले लिखना पड़ता है, सम जमा करें ब्रैकेट स्टार्ट। अब ज़रा फोकस करें, इस वाले सेल का नाम क्या है? इस वाले सेल का नाम है C3, ऊपर C और यहाँ पे 3, तो मतलब C3 से लेकर, ये भी आप कर सकते हो C3 से लेकर, और फुल कोलन, ठीक है, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन लिखोगे तो फुल कोलन लिखा जाएगा। और ये वाला सेल क्या है? I3, यहाँ पे 3 है और ऊपर की साइड पे I है, तो आप लिख के I3। देखिए ये सारा का सारा सेलेक्ट हो गया। तो अगर आप ये वाली कहानी, ये वाला स्टाइल, ये वाला अंदाज़ अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह नहीं करना चाहता, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे वैसे भी आपको समझाना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि इसको पकड़ के यहाँ तक लेकर आओ, एक वाला खाली सेलेक्ट करो इसके साथ, यहाँ पे दोबारा आओ ऑटो सम में और ऑटो सम के ऊपर क्लिक करो, तो 423, मतलब 550 में से 423 मार्क इस बच्चे ने ली है। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट करना पड़ेगा फिर, तो ऑटो सम इसी तरह नेक्स्ट करना पड़ेगा, और लंबी कहानी है, ठीक है। तो मार्क्स तकरीबन एक जैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्रैग किया हुआ है, नीचे की तरफ कॉपी किया हुआ है, मतलब एक नंबर लिखा है फिर दूसरा, इसके अंदर चेंजेस लेकर आने हैं मैंने, ताकि मैंने कहा ताकि जल्दी जल्दी हो जाए ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे अगर आप लेकर आना चाहते हो तो लेकर आओ, रेंडम एक जगह पे आप लेकर आओ यहाँ पे, तो ताकि हमारा टेबल थोड़ा सा रियल लगे, ठीक है। यहाँ पे लेकर आ सकते हो, यहाँ पे लेकर आ सकते हो, ये खुद से आप करें और बनाए टेबल को। यहाँ पे 48 की जगह हम 50 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 51 है जो कि गलत है, तो 50 कर लेते हैं। यहाँ पे 52 भी गलत है, तो यहाँ पे 49 कर लेते हैं। इसी तरह इसको भी ज़रा देख लेते हैं, 45, 34, 40, 41, ठीक है। चलो इसको इस वाले बच्चे को हम 50 मार्क्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला चलो आप समझ रहे हो मेरे ख्याल में। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इसको ज़रा लेफ़्ट अलाइन रखिए, जो नेम्स हैं लेफ़्ट अलाइन रखिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं निकालूंगा ना पे, वो क्लास वाइज इंक्वायरी होगी। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कहा सब टोटल टोटल। अच्छा, इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ तक, हाँ यहाँ तक, या एक सेल को यहाँ इस वाले सेल को मार्च कर लेते हैं, ठीक हो गया। फिर सारा ये लास्ट वाला जो सेल है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का अप्लाई कर लेते, जो भी आपको पसंद हो। ये वाला सही है। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स भी अप्लाई कर दिए, बोल्ड भी कर दिया। अब यहाँ पे आल्ट इक्वल टू चाहो या चाहो तो इस तरह सेलेक्ट करें, ठीक है, ऑटो सम के ऊपर क्लिक करें, तो आपने देखा कि 705 आ गया।
अब ये वाली कहानी यहाँ पे तो मैंने आपको बता दी। जब मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि आप यहाँ तक सेलेक्ट करें और ऑटो सम के ऊपर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और करते जाओ तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। अब ये तो पता नहीं 10 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, अगर 8000 है या फर्ज करिए 800 है या ज़्यादा है ना, मतलब तो इस तरह करते करते तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। तो इसके लिए आप सिंपल ये करें ना, सिंपल कि यार ये वाला सारा डाटा सेलेक्ट करके इन सारों के साथ एक वाला खाली, ये टोटल वाला खाली सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऑटो सम के ऊपर क्लिक करें एंड देयर वी गो, हो गई कहानी ख़त्म। इसी तरह ये वाला, अगर अब इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको यहाँ पे जो प्लस वाइट था और मोटा था उस टाइम पे नहीं, यहाँ पे नहीं, जब ये ब्लैक हो जाए और थिन हो जाए, कार्नर से आपने पकड़ना है, इसको गले से पकड़ना है और इसको इस तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये सारे टोटल आ गए यहाँ पे। अगर इस टोटल का टोटल निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने निकालना है, अभी मैंने नहीं निकालना है, ऐसे ही छोड़ना है। निकालना है तो इसको थोड़ी से आगे ड्रैग करो इस वाले सेल पे, तो आ जाएंगे। अब इसको मैंने मार्च किया हुआ है, दोबारा अगर इसको वापस लेकर आना चाहते हो तो कर ले। यहाँ पे इसको इस साइड पे ड्रैग करें, आ गए ये सारे नंबर अगर प्लस होंगे, लेकिन अभी मैंने इसको नहीं प्लस करना तो इसको छोड़ दें, इस वाली कहानी को छोड़ दें, यहाँ तक बस ये काफ़ी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो मतलब जितने भी बच्चे हैं उनका टोटल है, तो इनका टोटल अगर आप निकालना है तो आप निकाल सकते हो, निकाल ले। चलो कैसे, यहाँ से पकड़ के ड्रैग करें या तो, और इसका भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो, लेकिन इसका परसेंटेज फिर इस हिसाब से नहीं होगा। ये जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी बच्चे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 1 2, दोबारा गिन लेता हूँ, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ज़रबे 550 करेंगे। अब टोटल मार्क्स कितने हैं, इतने, ठीक है। आप क्या करेंगे, मैंने तो आपका फार्मूला अभी तक बताया ही नहीं है, लेकिन ये 4950 बन रही है। यहाँ पे आपको परसेंटेज का फार्मूला ज़रा बता दूँ, और ये परसेंटेज का फार्मूला मैं आपको दिखा भी दूँ, या से मैं इसको ज़रा उठा लूँ साइड पे रखूँ कि ये टोटल आ रहे हैं। जिस तरह 550 टोटल आ रहा था एक बच्चे का, एक बच्चे ने 550 में से इतने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। एक बच्चे ने 550 में से 423 मार्क्स, तो उसका परसेंटेज क्या होगा, इस इक्वल टू, मैं ज़रा एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे लगा के देता हूँ। इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये वाला बेसिक एक्सेल का जो है ना, यहाँ पे नहीं है, शायद यहाँ पे होगा, हाँ ये वाला है। इसको ज़रा देखें, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे ज़रा देखिए गौर से, यह भी लिखा हुआ है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT का कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज फार्मूला पढ़ा रहा हूँ। इस 10 मार्क्स तकसीम टोटल मार्क्स ज़रबी 100, ये फार्मूला होता है। अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आ रहा तो उर्दू में देखिए, इज इक्वल टू हासिल करदा नंबर तकसीम टोटल नंबर ज़रबी 100, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे इज इक्वल टू, अब हासिल करदा नंबर क्या है, यहाँ पे टोटल नहीं होना चाहिए, अब 10 मार्क्स होना चाहिए, तो चलो अब आप 10 कर ले, इस तरह कर ले कि आप लिख के OB मार्क्स, ठीक हो गया। अब 10 मार्क्स मतलब अब 10 मार्क्स जो हासिल करदा नंबर है ये वाले। इसके लिए आप इस तरह करें कि अभी फार्मूला ये नोट करें, इस इक्वल टू, नोटबुक में नोट करें, इस इक्वल टू हासिल करदा नंबर तक़सीम टोटल नंबर ज़रबे 100, एंटर। अब इतनी सारी ज़ीरोस, अगर ये आपको नहीं चाहिए
तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है भाई, मुझे इतनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने एक्सेल को फॉर्मेट कर लिया। अगर आप सारों को फॉर्मेट करना चाहते हो तो यही मेथड है। यहाँ से आप डिक्रीज़ करेंगे डेसिमल प्लेस को और यहाँ से आप इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा करना है या कम करना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना कि इस वाले में अलग से फार्मूला एंटर करेंगे, इस वाले में नहीं, इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करें, नीचे की तरफ ड्रैग करें। अगर मज़ीद हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू गलत आ रही है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करें, मैं आपको यहाँ पे ये जो मार्क्स हैं, ये फार्मूला ज़रा मैं हटा के दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट। यहाँ से आप इसको क्लियर करें, राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट्स इज इक्वल टू हासिल करदा नंबर कितने हैं ये वाले। अब 550 का तो मुझे पता है कि 550 है क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। सेल भी आप दिखा सकते हो लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ कि इज इक्वल टू हासिल करदा नंबर तक़सीमे 550, 550 ये टोटल नंबर है, ज़रबे शिफ्ट के साथ 8 100 एंटर कर लीजिए 76.91, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेस को मैंने छेड़ा था। नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करिए, यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे अब देखिए 7, ये इतना ये ज़्यादा है। ये मैंने यहाँ पे एक वैल्यू उठाई थी पहले से, क्लास वाइज अगर मैंने रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो ज़रा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ कि क्लास का मतलब सारे क्लास का परसेंटेज क्या है एज अ होल। डोंट वरी, हो जाएगा इज इक्वल टू। ठीक है, अब हासिल करदा नंबर सारे क्लास के ये हैं, तक़सीमे हो जाएगा 4950, 4950 ज़रबे 100। ये रहा आपके सारे क्लास का परसेंटेज है 82.83। ये रहा, इस तरह से भी हो सकता है, एक और तरीक़ा भी है, 4-5-6 तरीक़े हैं, लेकिन एक क्लास में सारे तरीक़े नहीं बता सकता। इस वाले में इस पे गुजारा कर लें। ठीक है, इसको मैं ज़रा ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर लेता हूँ। चलो जी, कि क्लास का हमारा सारे क्लास का ये पोजीशन है। अगर आप चाहो तो आप एक एक मतलब ये तो टोटल है, इसका तो ये परसेंटेज निकल आया कि भाई परस करिए टाइपिंग का क्लास एक टीचर का है, इन पेज का क्लास दूसरी टीचर का है। ठीक है, और इसी तरह ये क्लास किसी और टीचर का है। तो इनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो क्लास का परसेंटेज आ गया सारे क्लास का, लेकिन सारे क्लास को जो टीचर्स पढ़ा रहे थे हर टीचर अपना अपना परसेंटेज देखना चाह रहा है। अब करेंगे क्या? अब दोबारा इन बच्चों को हमने काउंट करना है। कितने थे? मेरे ख्याल में 8 थे कि कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 900 मार्क्स हैं। तो इज इक्वल टू, ठीक हो गया, हासिल करदा नंबर तो ये है, तक़सीमे 900 ज़रबे 100 एंटर 78 पॉइंट समथिंग। इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ से करें, 2 डिजिट्स मुझे चाहिए डेसिमल के बाद। अब यहाँ पे क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? नहीं जी, क्योंकि वहाँ पे ऊपर 50 नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या बनते हैं इसके, इज इक्वल टू 9 स्टूडेंट्स है, 9 मल्टीप्लाई 50 कितने बनते हैं? 450। तो हम लिखेंगे इज इक्वल हासिल करदा नंबर तक़सीमे 450 लिख के और डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। वही क्लास तो लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, गुजारा करें आप लोग। तो ये इस तरह इसकी परसेंटेज आप निकाल सकते हो। एज वेल एज अगर आपने इसके परसेंटेज, इस बंदे का परसेंटेज निकालना है तो अभी इसके कितने नंबर बनेंगे? 900, टोटल 900 आएंगे। 900 में से 752 बच्चों ने ली है। तो वही कहानी है
लेकिन अभी इसको हम ड्रैग इस टाइम पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग था, 450 से ऊपर, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सिचुएशन 900 का था। तो ये वाला तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं ड्रैग कर सकते क्योंकि फिर मसला आ जाएगा। इज़ इक्वल टू ये वाले मार्क्स डिवाइडेड बाय 900 और ज़रबे 100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कर ले, इसको इंक्रीज डिक्रीज कर ले। डेसिमल प्लेस मुझे इस वाले में डेसिमल प्लेस नहीं है, अगर आपको चाहिए तो कर ले, टेंशन क्यों ले रहे हो। 2 डेसिमल प्लेस है कि 00, इसका परसेंटेज 54.00 आ रहा है। इसी तरह इसके भी 900 मार्क्स हैं, तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं 82.00, ठीक है, 82.00, और यहाँ पे 50 है तो इज़ इक्वल टू कितने मार्क्स आ रहे थे, 450 आ रहे थे। चेक कर लूँ, 9 मल्टीप्लाई 50, 450 आ रहे थे। इज़ इक्वल टू ये वाले टीचर, अभी ये एडाब वाला टीचर अपना परसेंटेज देखना चाह रहा है, तो इस तरह कर लेते हैं कि ये हासिल करदा नंबर तक़सीम टोटल नंबर 450 ज़रबी 100, एंटर कर लीजिए। डेसिमल प्लेस इंक्रीज डिक्रीज़ करना चाहो आपकी मर्ज़ी कर ले, नहीं करना चाहते मत करें। अब ये इन पेज की भी वही कहानी है, 50 नंबर का हिसाब किताब है, तो इसको भी इस तरह कर लें। और ये वाली कहानी 900 की है, तो इज़ इक्वल टू हासिल करदा नंबर तक़सीम 900 ज़रबे 100, एंटर कर लीजिए। 94% इसका आएगा और ये 82% इसका आ रहा है। यहाँ पे आप निकालना चाहो तो मैं आपको एक और खेल बताता हूँ, ठीक है। आप इस तरह करिए, यहाँ भी थोड़ी सी खशमाशी करिए, इज़ इक्वल टू ये, ठीक है, कि सारे क्लास का परसेंटेज ये है। इसको अगर आप रेड करना चाहते हो और वाइट करना चाहते हो और बोल्ड करना चाहते हो तो करें। इसको ज़रा चेंज कर लीजिए पहला वाला, ताकि नीचे वाला हमारा सारे क्लास का हिसाब किताब हमें थोड़ा सा अलग नज़र आए। चलो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स है ना, इसको भी ज़रा फॉर्मेट कर लें। याद रखिएगा, अगर ये ग्रीन हल्का सा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग, मुझे नहीं पता। तो आप क्लियर ऑल कर लीजिए, दोबारा इसको ट्राई कर लेते हैं कि मैंने क्या गलती की है कि ये ग्रीन सा यहाँ पे कोई एरर टाइप का आया था। इस इक्वल टू हासिल करदा नंबर तक़सीम 450 ज़रबे 100, एंटर कर ले। 54 वही दोबारा आ रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। चलो आप कैलकुलेटर से चेक कर ले कि क्या मसला आ रहा है। तो ये तो हो गया। अब इसको भी क्लियर कंटेंट्स कर लेते। ये क्या है, ये जो है ना भाई, ये आपका टीचर के परसेंटेज है। अब क्या लिखो, टीचर, ये भी परसेंटेज है। हर टीचर अपना अपना परसेंटेज देखना चाह रहा है ना, टीचर में भी कंपटीशन होनी चाहिए। हर टीचर ये सोचे कि भाई मैं, अब बेहतरीन टीचर इसमें से कौन है, चलो चलो ढूंढ ले आप लोग, कौन सा वाला है कि जिसके बच्चे मतलब उनकी परसेंटेज सही हो ना। इसको भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये 94% मार्क्स, बट टाइपिंग में बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स लिए हुए, 94, नो 95 है इधर, 95.56, और ये है एडॉप पटुशाक। तो ये टीचर को फर्स्ट पोजीशन मिलना चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन में ये। अभी यार इसके बारे में बाद में बात करेंगे ना, सारी कहानी एक क्लास में तो नहीं कर सकते और क्लास भी लंबा हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अब एक बात आपको बता दूँ कि इसके साथ मैंने लगाना है परसेंटेज का सिंबल। तो किस तरह लगाएंगे, एक बात यहाँ पे एक्सेल में याद रखिएगा कि अगर हमने यहाँ से परसेंटेज का सिंबल उठा लिया तो यहाँ भी आपको एक बहुत बड़ी वैल्यू नज़र आने वाली है। चेक करें, 7691%, हाँ नहीं। अच्छा क्या करेंगे, इसको ज़रा आप सेलेक्ट करके ये सारी कहानी यहाँ तक
और यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कस्टम में आइए। कस्टम में आके आपने लिखना है भाई 0\.00 और ओके करें। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पे कुछ किया था? पहले परसेंटेज हमने डाला हुआ था, हमें परसेंटेज का सिंबल चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल चाहिए। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। डेसिमल प्लेस तो ऑलरेडी है। कस्टम, ये हटा दे, 0 लिख के सिर्फ 0। ठीक है, प्लेस परसेंट का सिंबल लिख के नोट करें इस चीज़ को। ये वाली कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे प्रोफेशनल क्लास जब आप बेसिक सीखोगे तब, टेंशन नहीं लेना। ओके कर लीजिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 77, 87, 81, 87 ये सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे जो पहले मैं अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे ये नहीं मान रहा था कि मुझे 77 या जो भी फिगर है उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, मतलब अशारे के बाद मुझे 2 डिजिट्स चाहिए। इसने उस टाइम पे नहीं दिए थे, ये खपा था। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ये इसके बाद 0.00 लिख के फिर परसेंट का सिंबल डाल दे, 0\.00। चलो ट्राई कर लेते हैं। ओके चलो जी, अच्छा हुआ, हो गया। आप देख सकते हो 76.91%, 78.18%, 81.27% और परसेंट का सिंबल भी आ गया साथ में। मैंने आपको कहा था यहाँ से परसेंट अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये वाली अलग कहानी है, मैं आपको बता दूंगा, इसका भी ना टेंशन लो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लास के अंदर कुछ गलती है तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये होता है परसेंटेज और टोटल निकालने की कहानी। या भी मैं आपको एक हल्की सी बात बता के फिर ख़त्म कर रहा हूँ क्लास। वो ये थी कि यहाँ पे तो 0 ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं ना इधर। एक तो मैंने आपको ये बताना था कि सब सेलेक्ट करके यहाँ पे आप ऑटो सम के ऊपर क्लिक किया करें। एक तो ये वाली बात मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ पे वो सारी कहानी खुद ब खुद आ गई। एक मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे मैंने दी थी, लेकिन पता नहीं आपने पिक की है कि नहीं। तो यहाँ पे लेट सपोज अगर मैंने आल्ट इक्वल टू कर दिया और एंटर, तो ये तो आ गए। फिर नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए यहाँ से आपने इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, तो ये सारी कहानी अब ख़त्म हो गई। तो ये आपके परसेंटेज के बारे में ये बातें थी, क्योंकि परसेंटेज हमने करना था। इसका राउंड फिगर आपको चाहिए। राउंड फिगर मतलब यार मुझे ये 91 नहीं चाहिए, क्योंकि 9 अगर जाएगा राउंड फिगर में 76 से बन जाएगा 77, ये तो आप लोगों को पता होगा। या भी 78 अपने जगह पे हुआ, क्योंकि 78.18 है। राउंड फिगर चाहिए तो टेंशन नहीं लेना। क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों ने फिर यहाँ पे आना है वही कस्टम में, और ये जो 00 है ना, पहले यहाँ चेक करें 76.91। अब ये तो मैंने आपको क्लास में भी बता दिया कि अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, हम उसको राउंड फिगर में लेके जाएंगे तो 76 बन जाएगा 77। ठीक है, अगर 5 से कम हो, 4 वगैरह 3 इस तरह, तो वो हट जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, 76 आ जाएगा बस। लेकिन अगर ये हाफ 5 है या 6 है या 7 है या 8 है तो ये यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे आपने कस्टम में ये जो कहानी है ना 00 की, ये आपने हटानी है। ठीक है, और ओके करना है। वाली वैल्यू मुझे थोड़ी गलत लग रहा है, ये सैंपल आपको गलत नज़र आ रहा है, लेकिन चलो ट्राई कर लेते। ओके कर ले। अच्छा ये हो गया ना, वो वाली परसेंट की बात हो गई। दोबारा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये डाट हटा देते हैं। अब ठीक हो गया। देखिए एक डाट का कमाल देखा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ना एक डाट डाल दिया, ऊपर की वैल्यू देखिए 7691% इतनी ही भी। ये है एक कहानी, ये मैं आपको आप बताने वाला हूँ यहाँ पे जो आपको परसेंटेज के बारे में। लेकिन ये नोट करिए यहाँ पे 0\%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझसे भी गलती होगी, पॉइंट वहाँ पे छोड़ दिया जब मैं वापस चला गया फिगर बोल। या भी आप उसका सिंपल देखा करें ना, तो वहाँ पे वैल्यू क्या है, वहाँ पे वैल्यू पहले क्या थी, पहले इसको ओके कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे वैल्यू थी 76 पॉइंट समथिंग, वो 91 था ना, तो वो 77 में आ गया। अब यार डिटेल में समझोगे, तफसील से समझोगे तो टाइम तो लगेगा। अब दोबारा वही 0 0 करना है ना, तो 0.00 यहाँ पे नोट करें, 76.91 ये वैल्यू आएगी। अगर आपको चाहिए तो एक और ज़ीरो डालना चाहते हो तो डाल लें, लेकिन यहाँ पे फिर वैल्यू गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे अभी मुझे 2 ही चाहिए। ठीक है, ये वाली जो भी सारी स्टोरी है ना, ये कस्टम नंबरिंग की जो कस्टमाइजेशन करनी है ना, ये ना सिर्फ परसेंटेज में नहीं है, बाकी करेंसी में, और ये सारी सब कुछ मैंने आपको इंशाल्लाह पढ़ाने हैं। अभी तक इतना ही काफ़ी है। तो ये बिल्कुल सेट है। यहाँ पे भी आपका परसेंटेज का सिंबल आपको चाहिए नीचे वाली साइड पे, क्योंकि ये भी परसेंटेज है। करें और यहाँ पे फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करें। चलो ये भी आपको लग पता गया कि राइट क्लिक से भी हम फॉर्मेट सेल के अंदर जा सकते हैं। आ गए कस्टम में हमने वहीं से जर्नल को हटा के 0 बैकस्लैश और 0.00% किधर है परसेंट, ये रहा 82.83%। ओके कर लीजिए, तो ये भी आपका कस्टमाइज़ हो गया। फिर यहाँ से हम मैक्सिमम और मिनिमम नंबर भी उठा सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। अगर यहाँ तक आपने मेरा साथ दिया और आपने सारा लेक्चर देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।